हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इक्विटी एक्सपर्ट में। मैं अरुण चौरसी आज बात करने जा रहा हूँ कि जो यूएस मार्केट में रेट कट हुए हैं, उस रेट कट से इंडियन मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या रिसेशन आएगा या पॉजिटिविटी आएगी, ठीक है। और किसको फायदा होगा, किस सेक्टर को फायदा होगा, इससे फुल डिटेल में वीडियो में बात करेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपके एक लाइक, कमेंट और शेयर से और सब्सक्राइब से मेरा मोटिवेशनल बढ़ता है। मुझे पता चलता है कितने लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पहुंची है। मेरा बस यही मोटिव है कि आपके पास अच्छी से अच्छी खबर पहुंचा पाऊं और जल्द से जल्द पहुंचा पाऊं। अभी मेरी टीम छोटी है, इसीलिए मैं थोड़ी देर देर से न्यूज डालता हूं, लेकिन जैसे जैसे मेरा चैनल ग्रो होता जाएगा मैं अपनी टीम बड़ी करता जाऊंगा और आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिलती जाएंगी। तो इसमें आप सभी का सहयोग मांग रहा हूँ। आप सभी लोग सहयोग करें, उसके बाद आप देखें कि आपको एक एक न्यूज राइट टाइम पे मिलेगी। ठीक है, धन्यवाद। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं, वीडियो को देरी नहीं करते हैं। तो सबसे पहले अमेरिका में जो ब्याज दरें कटी, ठीक है, अमेरिका में रेट कट से आपके एफएम पर क्या असर होता है, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। जो ब्याज दरों में कमी होने से कंपनी की कर्ज है ना, जो कर्ज लेते हैं उसकी लागत घट जाएगी, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हुए तो कंपनी जो बोरिंग ज्यादा इंटरेस्ट पे लिए थे अब कम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो उसकी मुनाफा बढ़ेगा तो कंपनी के शेयर बढ़ेंगे, ठीक है। इसका असर सीधा कंपनी के मुनाफे पर आएगा, ठीक है। कंपनी के मुनाफे पे कैसे आएगा, जैसे अभी ज्यादा बोरिंग पे कर रहे थे, अब कम बोरिंग पे करेंगे तो वो खर्चा बचेगा, ठीक है। और जो खर्चा बचेगा तो कंपनी की बैलेंस शीट भी बढ़ेगी, ठीक है। और बात की जाए कि किन कंपनियों को इसमें फायदा होगा, तो सबसे पहले तो टेक्नोलॉजी सेक्टर है, फाइनेंशियल, हाउसिंग और कंज्यूमर कंपनियों को ज्यादा फायदा होगा इससे। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी सेक्टर में पैसे की रिकमेंडेशन ज्यादा होती है, फाइनेंशियल में भी पैसों की और हाउसिंग में भी और कंज्यूमर में भी पैसों की जरूरत होती है, तो ये बोरोइंग ज्यादा होती है, तो इसमें इन कंपनियों को ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। और देन सेकंड बात करें, अब आपको कहाँ कितना एलोकेशन करना चाहिए इस हालत में। थेमेस्टिक फंड्स का एलोकेशन 8 से 10% तक रखना चाहिए आपको, ठीक है। मार्केट, क्योंकि मार्केट अब जाने के बहुत सारे चांस है, तो 8 से 10% तक रखना चाहिए आपको थेमेस्टिक फंड, ठीक है, एलोकेशन। और कुछ एलोकेशन आपको फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप में रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप बहुत अच्छे मैनेज करते हैं मैनेजर, ठीक है। तो आपको, यदि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी म्यूचुअल फंड में जैसे रेट कट होगा तो डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा, तो आपको इन दो शेयरों में, इन दो फंडों में आपको इन्वेस्ट करके रखना चाहिए, ठीक है। और थीमेस्टिक, पता है, थीमेस्टिक में 8 से 10% आप अपने कैपिटल का इन्वेस्ट कर सकते हैं और मल्टी और फ्लेक्सी कैप में भी एलोकेशन कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 50 साल के करीब है तो कुछ पैसा डेट फंड में भी लगाना चाहिए आपको, ठीक है। यदि आपकी उम्र 50 साल से अधिक है तो आपको डेट फंड में भी कुछ पैसा डाल देना चाहिए। अब बात की जाए फ्लेक्सी कैप फंड, टॉप फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में, तो सबसे पहले आता है मोतीलाल, फिर आता है इन्वोस्को, जेएम और एंड बाई एंडल वाइसेस, ठीक है, फ्लेक्सी कैप फंड। और देखी जाए तो इसने 32%, 37, 38 और 27% का रिटर्न दिया। और टॉपेस्ट थीमेस्टिक फंड में अगर कहा जाए तो आईसीआईसी प्रोडेंटियर फार्मा हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक फंड है, ठीक है। और फिर थेमेस्टिक फंड रिटर्न बोला जाए तो आईसीआईसी वही प्रेडियंटियल फार्मा हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक फंड है, एलआईसी एफएम इंफ्रास्ट्रक्चर और एचएसबीसी कंजप्शन फंड है, महिंद्रा मनु लाइफ बिजनेस साइकिल फंड, ठीक है। इनके रिटर्न की बात की जाए तो आईसीआईसी ने 33% दिया है ईयर ऑन ईयर, 1 ईयर में एलआईसी ने दिया 38%, एचएसबीसी ने 29% और महिंद्रा ने 29% के समथिंग समथिंग रिटर्न दिया है, ठीक है। तो अब बात करते हैं, थैंक यू फॉर दिस वीडियो। अब बात करते हैं अपन के
इंडियन मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो भाई इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, विशेषज्ञों की माने इसका इसीलिए पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि जब इंडिया रेट कट होंगी तो इंडिया की गवर्नमेंट को सस्ते में, अभी जो अदर कंट्री से अपन बोरिंग ले लेते वो सस्ते में मिलेगी तो पेइंग करना पड़ेगा, और कंपनी अपना रुपी स्ट्रांग होगा, डॉलर थोड़ा वीक होगा, तो इससे इंडियन इकोनॉमी बूस्टर होगी, एक बूस्ट मिलेगी। और यहाँ तक कि इंडिया में भी रेट कट हो सकते हैं, है ना, रेट कट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है कि इंडिया में भी रेट कट हो सकता है, क्योंकि रिटेल जो इन्फ्लेशन है वो 4% के नीचे है ना, तो इंडिया में भी रेट कट होने के चांसेस है। तो इससे बाजार को एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। जो अभी जो न्यूज आ रही है कि मार्केट क्रैश होगा 2008 का रिपीटिशन है, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट को क्रैश क्यों होगा? इंडिया में तो कुछ हुआ नहीं, ना इंडिया में इन्फ्लेशन है, ना इंडिया में बेरोजगारी ज्यादा है, ना इंडिया में कोई भी ऐसी दिक्कत आई है ना, तो इंडिया सेफेस्ट कंट्री है ना। तो अभी कोई ऐसा इशू नहीं बन रहा है कि मार्केट क्रैश होंगे, सिस्टम बन रहा है, ठीक है। क्योंकि 1000 पॉइंट की रैली, हाँ प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि एक दिन में 1000 पॉइंट की रैली करना मतलब वही है कि प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं ये लोग, है ना। प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको थोड़ा मार्केट डाउनफॉल दिख सकता है 500-600 पॉइंट के लिए, ठीक है। तो आपको रेडी रहना पड़ेगा। अभी पैसा नया फ्रेश एंट्री मत करें, फ्रेश एंट्री के लिए मौका मिलेगा, मार्केट मौका देगा आपको फ्रेश एंट्री के लिए। फ्रेश एंट्री कब करनी है मैं आपको फुल वीडियो बना के अवेयरनेस कर दूंगा।